बने हुए बड़ी खबर पर डेविड कोलमैन हेडली ने नाम लिया है इशरत जहां का और बताया है उसे लश्कर का आतंकवादी, लश्कर की महिला रिक्रूटर। भारत में इशरत जहां का एनकाउंटर हुआ था अहमदाबाद में और तब से लगातार ये सवाल उठते रहे थे कि क्या इशरत आतंकी थी, नहीं थी। लेकिन ऐसे में डेविड कोलमैन हेडली का ये बयान सामने आना, ये गवाही सामने आना अपने आप में काफी अहम। हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद है और ज्यादा जानकारी हमें देने के लिए हमारे साथ विद्या मौजूद है, साथ ही जयपुर से शरद हमारे साथ मौजूद है। दोनों से हम बात करेंगे। विद्या, पहले आपका रुख मैं करूंगी। हेडली ने आज एक बेहद अहम गवाही दी है, खासतौर पर इस बात को लेकर जो सवाल लगातार भारत पे उठते रहते थे कि इशरत आतंकी है या नहीं है। लेकिन अब डेविड कोलमैन हेडली की एक गवाही, इसके अंजाम हमें आगे आने वाले दिनों में इस पूरे केस को लेकर देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, दरअसल अदालत में डेविड कोलमैन हेडली ने ये बताया कि उसका जो एक कलीग था लश्कर में, मुजम्मिल बट, जो इस पूरे ऑपरेशन को हेड कर रहा था, उसी ने उसे खुद साफ साफ कहा था कि कैसे इशरत जहां एक ऑपरेशन के दौरान मारी गई थी, कैसे उस दौरान हालांकि उसने सारे प्रिकॉशंस लिए थे, उसके बावजूद ये एनकाउंटर हो गया था जिसमें वो मारी गई थी। इसकी वजह से ये ऑपरेशन नहीं हो पाया था। उज्जवल निकम जो सरकारी वकील हैं इस 26/11 मामले में, उन्होंने उससे साफ साफ पूछा कि क्या लखवी उससे नाराज थे इस वजह से, क्योंकि ये ऑपरेशन फेल हो गया था। तो डेविड कोलमैन हेडली ने सीधे सीधा कहा कि नहीं, नाराज तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने, लखवी ने भी इस बात का जिक्र जरूर किया था कि कैसे एक महिला रिक्रूट जो इशरत जहां थी उसका एक एनकाउंटर में उसकी मौत हो गई थी। तो ये सब बातें डेविड कोलमैन हेडली ने सुनी जरूर थी और इसका ये महत्व इसलिए ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि ये भारत की अदालत में यहाँ पर उसने बोला है और इसका जो एविडेंस है वो अब दूसरे केसेस में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। और जैसा कि हमने देखा था 2004 का जो इशरत जहां का एनकाउंटर था, उस मामले में सीबीआई को जब ये मामला चला गया था तो जो अधिकारी जो इस पूरे मामले में थे जिन्होंने एनकाउंटर किया था, उनकी गिरफ्तारी हो गई थी। तो डीडीजी वंजारा से लेके एनके अमीन अब इस टेस्टिमनी को जरूर अपने बचाव के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। बिल्कुल विद्या, बेहद अहम आपने यहाँ पर जानकारी दी। शरद भी हमारे साथ मौजूद है जयपुर से। शरद, सोहराबुद्दीन एनकाउंटर और इशरत जहां एनकाउंटर, नाम साथ साथ आते हैं, कनेक्शन की बात लगातार होती है, लेकिन डेविड कोलमैन हेडली की गवाही के बाद अब ये बात और पुख्ता तौर पर सामने आती है। किस तरह से इस कनेक्शन को अब देखा जाए? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। देखिए, राजस्थान की जो बीजेपी सरकार है उसके लिए एक मोरल बूस्टअप का भी ये काम करेगा जिस तरह से हेडली की गवाही सामने आई है, क्योंकि इशरत जहां जो एनकाउंटर हुआ था उसमें यह बताया गया था कि राजस्थान एटीएस से भी इनपुट मिले थे और उस इनपुट का भी जिक्र था। ऐसे में लगातार जो राजस्थान की वसुंधरा सरकार थी, पिछली सरकार, वो कटघरे में खड़ी की जा रही थी। लेकिन अब ये सियासी मसला भी बना था राजस्थान में, बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा भी बना था। निश्चित रूप से एक मोरल बुस्टअप का काम करेगी और जिस तरह से डीजी बंजारा की टीम में राजस्थान के अधिकारी थे, दिनेश एनएम, वो जेल में रह के आए हैं। गृह मंत्री राजस्थान के जो मौजूदा हैं गुलाबचंद कटारिया, उनका एफआईए में नाम था, वो मुंबई से यहाँ बेल लेकर यहाँ पर मंत्री बने हुए हैं। तो निश्चित रूप से एक इनके लिए तो मोरल पुशअप का काम करेगा ही। एक जिस तरह से सियासी मुद्दा ये बना हुआ था, बीजेपी के हाथ में एक हथियार मिला है कि कांग्रेस के पलटवार करने के लिए, जिस तरह से ये चुनावी मुद्दा बना हुआ था, सियासी मुद्दा बना हुआ था, इसमें कहीं न कहीं आज राहत महसूस कर रहे होंगे, चाहे राजस्थान के गृह मंत्री हों या पुलिस अधिकारी हों या वसुंधरा सरकार हो। बिल्कुल। अब विद्या, एक अहम बात जो यहाँ पर आती है कि इशरत जहां का केस अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है। हालांकि सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन की अगर बात करें तो सीबीआई ने एनकाउंटर को तो स्टेज्ड बताया, लेकिन इशरत आतंकी थी नहीं थी, इस पर कोई बात कभी जाहिर तौर पर सामने नहीं आ पाई है। जी बिल्कुल, देखिए जो गुजरात पुलिस ने जो अपने सबूत में दिए थे वो यहाँ तक कि ये भी बताया था कि लश्कर ने अपने वेबसाइट पर जब उसकी हत्या हो गई थी तब उसके बाद एक मार्टियर के तौर पे, जो शहीद के तौर पर इशरत जहां का फोटो लगाया था, उसे श्रद्धांजलि दी थी लश्कर ने। इसके अलावा उनके पास और भी कई सबूत थे। जो डेविड कोलमैन हेडली ने अमेरिका में ये पूरी बात कुछ साल पहले भी कही थी, इसका जिक्र भी अक्सर किया गया है, लेकिन कभी इसे अदालत में इस्तेमाल नहीं किया गया है। लेकिन अब क्योंकि जब भारत में, जब अदालत में 26/11 हियरिंग की सुनवाई के दौरान उसने ये बात कही है
जी। अब इसका जो सबूत है उस पर ज्यादा एक वेटेज, उस पर एक ज्यादा भाव बढ़ जाता है और इसी वजह से इसका अब इस्तेमाल अदालतों में भी हो पाएगा, ऐसा उम्मीद जो डिफेंस विटनेसेस जो लॉयर्स हैं वो जरूर कर रहे हैं। बिल्कुल, इस गवाही में जो बात सामने आई अब उसका इस्तेमाल बाकी केसेस के लिए भी होगा जिनका इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रहा है, जिन पर ट्रायल लगातार चल रहा है इतने सालों से। दिल्ली में बीती रात हंगामा करने वाले लड़के लड़की को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मेडिकल जांच में शराब की पुष्टि भी हो गई है और आपको ये भी बता दें कि इन दोनों पर आरोप है कि इन्होंने अपनी मर्सिडीज से एक बाइक सवार को टक्कर। Hello and welcome to another episode of Gadgets and Gizmos. My name is Gaurav Prethi and what's new? Well, we are in KL, Malaysia. It's a beautiful place where you find the tallest of the buildings, beautiful restaurants, clean roads and no cows. I wonder where...